हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंट के आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोसेस अकाउंट सिखा रहा हूँ। इस लेक्चर की विशेष बात यह है कि इसमें मैं आपको जो एबनॉर्मल वेस्टेज होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको किस प्रकार से हम अकाउंट में शो करते हैं वो सिखा रहा हूँ। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ए प्रोडक्ट पास थ्रू टू प्रोसेस X and Y, the normal wastage as under in process X 5% of the unit entering the process, in process Y 10% of the unit entering the process. Scrap value of wastage in process X rupees 30 for 100 units and in process Y rupees 10 for 100 units. Other particulars are as follows in process X and in process Y. Metal consumed, wages, manufacturing expenses. 5,000 units bought into process X costing rupees 2,500. The output process X and process Y were 4,700 units and 4,150 units respectively. Prepare process account and cost per unit. Firstly, we prepare process X account. Process X account. Dear student, in debit side, particular unit entering and amount, particular units and amount. Now, in process X, 5,000 units bought costing 2,500 units. So, firstly, input हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट है 2,500 एंड प्रोसेस एक्स के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उन सभी एक्सपेंडिचर को डेबिट में शो करेंगे, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। टू मटेरियल consumed 3,000 rupees, wages 3,500 rupees and manufacturing expenses 1,000 rupees. Dear students, अब आप उनका टोटल करें यहां पर। Total units 5,000 and total amount 10,000 rupees. Dear students, in credit side, firstly यहाँ पर दिया है कि in process X 5% of the unit entering the process, जितनी प्रोसेस X में यूनिट एंटर होती है उसकी 5% वेस्टेज हो जाती है, जिसको हम यहां पर शो करेंगे बाय वेस्टेज अकाउंट। टोटल यूनिट एंटर होती है यहां पर 5,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, इट मींस 250 यूनिट्स। और इसको कैलकुलेट, इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि रेट दिया है स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस X 30 रुपीज पर 100 रुपीज। इसके बेस पर हम 250 यूनिट्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 250
250 जो कि 75 रुपीज आ जाएगा। यहां पर शो करेंगे 75 रुपीज। इसके बाद हम लोग यहां पर बैलेंस निकाल लेंगे। 5000 टोटल यूनिट्स एंड टोटल अमाउंट इज 10,000। 5000 में से 250 यूनिट्स लेस करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी 4,750 यूनिट्स एंड अमाउंट 10,000 minus 75 9,925। इसके बाद इस बैलेंस को आप ब्रॉथ डाउन करें टू बैलेंस बीडी 4,750 and 9,925। डे स्टूडेंट्स, अब आप इस पॉइंट्स को ध्यान से देखें कि जो प्रोसेस एक्स है इसका आउटपुट कितना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन प्रोसेस एक्स टोटल आउटपुट इज 4,700 यूनिट्स। डे स्टूडेंट्स, जितना भी प्रोसेस एक्स का उत्पादन होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय प्रोसेस वाई अकाउंट। हम यहां पर लिखेंगे हम ट्रांसफर। दीज आर 4,700 यूनिट्स। डे स्टूडेंट्स, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसके डेबिट साइड का टोटल होगा 4,750 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 4,700। डे स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में इनका जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। तो उसको आप यहां पर शो करेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 50 यूनिट्स। डे स्टूडेंट, इसके टोटल में से आप आउटपुट लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा। उस बैलेंस को हम एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट के नाम से शो करेंगे। अब हमारे सामने समस्या होती है कि इसकी अमाउंट कितनी है, यानी कि 50 यूनिट्स किस अमाउंट की है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम इसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं। इट मींस 4,750 यूनिट इज 9,925। इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 50 यूनिट से। इसके बाद approximately 104 rupees. Now इसमें से लेस कर देंगे 9,925 minus 104. This cost is 9,821 rupees. और इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड कर दें टोटल आउटपुट से। तो इसका मतलब यहां पे कॉस्ट आ रही है 2.089 अप्रोक्सीमेटली। डे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी प्रोसेस एक्स का अकाउंट बनाया है, ठीक इसी तरीके से आप प्रोसेस वाई का अकाउंट बनाएंगे। थैंक यू।